अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। चीन अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35 की 40 इकाइयां पाकिस्तान को देने की योजना बना रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहा है, उसे 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ तकनीक मिल रही है। ये सिर्फ विमान सौदा नहीं, ये दक्षिण एशिया की पूरी शक्ति संतुलन को हिलाने वाली रणनीति है। अगले 8 मिनट में हम समझेंगे कि ये सौदा भारत के लिए क्या मायने रखता है, हमारे पास इसका जवाब क्या है और क्यों। चीन पाकिस्तान की यह साझेदारी दरअसल उनकी बेचैनी दिखाती है। पाकिस्तान की वायुसेना पिछले 2 दशकों से एक गंभीर समस्या से जूझ रही है। उनके पास जो लड़ाकू विमान हैं वो तेजी से पुराने हो रहे हैं। F-16 बेड़े की औसत आयु 25 साल से ज्यादा है। JF-17 थंडर जो चीन के साथ मिलकर बनाया, वो 4थी पीढ़ी की तकनीक पर अटका हुआ है। भारतीय वायुसेना जब राफेल और सुखोई 30 से लैस है, तब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि पारंपरिक युद्ध में वो पीछे रह गए हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के बाद और फिर 27 फरवरी को जब विंग कमांडर अभिनंदन को वो प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, तब भी उनकी तकनीकी कमजोरी सामने आ गई थी। चीन इस कमजोरी को भुनाना चाहता है। J-35 सौदा सिर्फ हथियार बिक्री नहीं, ये एक भू राजनीतिक दांव है। पहली बात, चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू को असली युद्ध परिस्थिति में परखना चाहता है, बिना अपने पायलटों को जोखिम में डाले। दूसरा, पाकिस्तान को निर्भर रखना चाहता है ताकि सीपेक और ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा गारंटी बनी रहे। तीसरा, भारत को 2 मोर्चों पर घेरने की कोशिश, ताकि हमारे संसाधन बंट जाएं। ये सौदा दरअसल एक प्रॉक्सी युद्ध की तैयारी है, जहां चीन पैसा लगाएगा और पाकिस्तान सैनिक देगा। J-35 क्या है, ये समझना जरूरी है। इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक गली में चल रहे हैं जहां सभी को आपकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक आपके पास एक ऐसी तकनीक आ जाए जो आपको अदृश्य और मूक बना दे। J-35 बिल्कुल यही करता है रडार के लिए। चीन ने इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन में विकसित किया है और यह उनका दूसरा परिचालन स्टेल्थ लड़ाकू है। J-20 के बाद विमान की लंबाई 17.5 मीटर है, पंखों का फैलाव 11.5 मीटर है और अधिकतम उड़ान भार 28,000 किलोग्राम है। 2 WS-19 इंजन इसे शक्ति देते हैं जो 12,000 किलोग्राम बल उत्पन्न करते हैं। अधिकतम गति ध्वनि से करीब 2 गुना तेज है। मुंबई से दिल्ली जाने में सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। युद्धक दूरी 1200 किलोमीटर है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सब ढक लेता है पाकिस्तान सीमा से। इसकी खासियत है स्टेल्थ डिजाइन। विमान का पूरा ढांचा ऐसी सामग्रियों से बना है जो रडार तरंगों को सोख लेता है, परावर्तित करने की जगह। हीरे के आकार की नाक, तेज किनारे और आंतरिक हथियार कक्ष मतलब मिसाइलें और बम विमान के अंदर रखे जाते हैं, बाहर नहीं। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार लगा है जो एक साथ 15 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 200 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। इलेक्ट्रो डॉट ऑप्टिकल निशाना प्रणाली दिन और रात दोनों में सटीक हमला क्षमता देती है। PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है, जिसकी सीमा 300 किलोमीटर है, और PL-10 छोटी दूरी की मिसाइलें भी। जमीनी हमले के लिए सटीक निर्देशित बम और क्रूज मिसाइल क्षमता है। इसे संचालन में ऐसे कल्पना करें, पाकिस्तान अगर अचानक हमले की योजना बनाए तो J-35 पहले रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा। कम दिखने वाली तकनीक की वजह से हमारे जमीनी रडारों को पहचान बहुत मुश्किल होगी, खासकर इलाके के नीचे कम ऊंचाई पर। रडार से वो पहले देखेगा, पहले दागेगा। आंतरिक हथियार कक्ष से मिसाइलें दागने के बाद भी स्टेल्थ बनी रहेगी। डेटा संपर्क व्यवस्था से ये दूसरे विमानों और जमीनी स्टेशनों के साथ तत्काल जानकारी साझा करेगा। 4 चरणों में समझें। पहला, पहचान चरण में J-35 अपने रडार से लक्ष्य खोजेगा 200 किलोमीटर घेरे में। दूसरा, विश्लेषण चरण में विमान में लगी कृत्रिम बुद्धि खतरे की प्राथमिकता तय करेगी, कौन सा लक्ष्य पहले निष्क्रिय करना है। तीसरा, मुकाबला चरण में पायलट या स्वचालित तरीके से मिसाइलें दागी जाएंगी। चौथा, निष्क्रियता चरण में सटीक मार्गदर्शन से लक्ष्य नष्ट होगा और विमान वापस आधार लौटेगा बिना पहचाने। चीन ने 2021 में J-35 की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। दिसंबर 2023 में वाहक आधारित संस्करण ने लियोनिंग विमान वाहक पोत से उड़ान भरी और उतरा। आधिकारिक परीक्षण परिणामों के अनुसार विमान ने 0.5 वर्ग मीटर से कम रडार काट क्षेत्र हासिल किया है, जो एक टेनिस गेंद के बराबर है।
अमेरिका के F-35 का RCS 0.1 वर्ग मीटर है तो J-35 उससे थोड़ा पीछे है, लेकिन रूस के सुखोई 57 से बेहतर है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने 2024 में पुष्टि की कि विमान परिचालन तत्परता पर पहुंच गया है। अब सवाल है, 40 J-35 जेट पाकिस्तान को मिलें तो भारत के लिए क्या मायने रखता है? सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान को पहली बार स्टेल्थ क्षमता मिलेगी। हमारे सीमा रडारों को सुधारना पड़ेगा। S-400 वायु रक्षा प्रणाली जो हमने रूस से ली वो काम आएगी क्योंकि वो स्टेल्थ विमान पहचान सकती है, लेकिन चुनौती ये है कि पूर्व चेतावनी समय कम हो जाएगा। पारंपरिक रूप से अगर दुश्मन विमान आ रहा है तो 10-15 मिनट की चेतावनी मिलती है। स्टेल्थ के साथ ये घटकर 3-5 मिनट रह सकती है। हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हमें अपने राफेल और सुखोई 30 स्क्वाड्रनों को रणनीतिक रूप से तैनात करना होगा। तेजस मार्क 2 कार्यक्रम को तेज करना होगा क्योंकि हमें संख्या भी चाहिए और तकनीक भी। आर्थिक कोण से देखें तो पाकिस्तान के लिए यह सौदा आर्थिक आत्महत्या जैसा है। एक J-35 की अनुमानित लागत 75 से 85 मिलियन डॉलर है। 40 विमान का मतलब $3 अरब से $3.5 अरब। पाकिस्तान का पूरा रक्षा बजट $7.5 अरब है। इतना खर्च करने का मतलब है चीनी कर्ज, जिसका मतलब है और निर्भरता। सीपेक के कर्ज जाल में वो पहले से फंसे हैं, अब रक्षा उपकरण का कर्ज जाल भी। हमारे लिए आर्थिक फायदा यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस बोझ से और कमजोर होगी। रखरखाव लागत, पुर्जे, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा सब मिलाकर 10 साल में 8 से 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ। हमारा देसी रक्षा निर्माण मजबूत हो रहा है तो हमारा पैसा भारत में ही घूमता है। रणनीतिक स्वायत्तता की बात करें तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन के हाथों में है, जबकि भारत राफेल, सुखोई 30 में देसी सुधार, पूर्ण भारतीय तेजस और AMCA जैसे कार्यक्रमों से विविधीकरण और आत्मनिर्भरता दोनों साध रहा है। भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो अमेरिका इस सौदे को चीन के विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा देख रहा है। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी। क्वाड तंत्र में सैन्य सहयोग बढ़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, इजरायल जैसे देश भारत को उन्नत तकनीकें हस्तांतरित करने को तैयार होंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान धुरी का मुकाबला करना सबकी प्राथमिकता है। क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में भारत की स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से स्थिर हैं, तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं और राजनयिक रूप से अकेले नहीं हैं जैसे पाकिस्तान है। भविष्य में क्या होगा ये समझना जरूरी है। J-35 आपूर्ति 2026-27 तक शुरू होगी और 2030 तक पूरी परिचालन क्षमता हासिल होगी, लेकिन हमारे पास भी समय है क्योंकि AMCA 2028-29 तक पहली उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 2026 से आएगा और S-400 आकाश एनर्जी उत्तम रडार जैसी देसी प्रणालियां तैनात हो रही हैं जो स्टेल्थ खतरे का मुकाबला करेंगी। अमेरिकी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो भारत के लिए चेतावनी नहीं बल्कि पुष्टि है कि हमारी रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति सही है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की साझेदारी उनकी बेचैनी दिखाती है, जबकि भारत देसी क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है।